हेलो साथियों। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है ना, और इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वो काम करता है। ठीक है। तो नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो यूजेस है ना, वो हर छोटे से कार्य से लेकर बड़े कार्यों तक किया जाता है। यानी हम छोटे छोटे घर के कामों से लेके हम जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना, जिस पर्पज के लिए है ना, उसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया ही जाता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो पंप यूज होता है वो हमारा क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही क्यों पड़ा, तो इसका इसका मतलब क्या रीज़न है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या करता है, फ्लूइड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि एक ही मतलब रोटेशन में क्या रोटेट करने से है ना, रोटेट करने से जो मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना। ठीक है। तो मतलब एक ही जो मतलब एक ही चीज़ को अगर यदि आप रोटेट करोगे है ना, तो क्या होता है उसमें बीच में क्या होता है, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है ना। मतलब एक फोर्स डेवलप होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो हम डिस्कस मतलब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है। ठीक है। तो इसको बेसिकली जानने से पहले हम इसका कुछ मेन इंपॉर्टेंस जो पार्ट्स है ना, तो उसको हम जान लेते हैं। कैसे, देखो ये हमारा क्या मोटर है ना, ये हम आपको आगे नहीं बताएंगे, आपको एक ही बार में समझना होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये, और पहली बात इंपॉर्टेंस बात है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हर कोई थ्योरी नॉलेज तो मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल व्यूज से आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए है ना, स्टार्टिंग से और एंडिंग तक। ठीक है। और प्रैक्टिकल व्यू से आपको वही बता पाएगा जो आप इस फील्ड से जुड़ा हुआ है ना। बाकी तो थ्योरी नॉलेज आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो तो अगर यदि ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर का ओवरव्यू लेना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो ना। लेकिन आपको यदि पूरा प्रॉपर तरीके से जानना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है, ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखो। ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है हमारा मोटर। ठीक है। ये क्या है मोटर है ना, क्योंकि पंप का जो मेन इंपॉर्टेंट जो भाग रहता है तो जिससे जुड़ा हुआ है ना, तो उसको सबको हम पहले पार्ट्स को जान लेते हैं और इस भाग को बोलते हैं हम पंप। ठीक है। और ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है हमारा कपलिंग गार्ड है। यानी यहाँ पे क्या बीच में कपलिंग रहता है जो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब कैसे, देखो ये हमारा क्या मोटर हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या है पंप हो गया है ना। और ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, ये क्या कपलिंग है। कपलिंग क्या करता है कि जो मोटर की जो शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट है ना, ये देखो ये ऐसे होता है शाफ्ट हमारा। ठीक है। ये जो मोटर की शाफ्ट है और ये पंप का शाफ्ट क्या दोनों में आपस में कनेक्ट करना होता है। तभी क्या, अगर कनेक्ट करेंगे तभी हमारा जो मोटर से जो हमारा एनर्जी है ना, जो पावर है, तो वो क्या ट्रांसफ़र होगा पंप में। बाकी अगर यदि हम दोनों डिस्कनेक्ट रहेगा यानी कनेक्ट नहीं रहेगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा मोटर का पावर पंप में। ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है हमको, इसमें कपलिंग क्या हो रहता है ना, कपल, यानी मोटर का शाफ्ट और पंप का शाफ्ट दोनों के आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है। मतलब परमानेंट जॉइंट नहीं, टेम्पररी है ना, जिसके कारण क्या होता है जो मोटर से पावर वो पंप में जाता है। ठीक है। तो हम, और ये हमारा क्या है कपलिंग है ना, सॉरी कपलिंग नहीं, ये हमारा क्या है इम्पेलर है ना, इम्पेलर। और ये हमारा क्या है केसिंग, जो पंप का भाग है ना, केसिंग। और ये क्या है, ये इम्पेलर है ना, इम्पेलर। ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये इसमें जो दिख रहा है उभरा हुआ भाग, ये क्या है इम्पेलर ब्लेड है ना। तो इस हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे आगे। ठीक है। तो नॉर्मली जो पंप का जो प्रिंसिपल क्या है ना, पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या है नॉर्मली, जो वैसे देखें तो क्या कि जब हम मोटर में पावर देते हैं तो इसका जो पावर है वो पंप में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और पंप में जो एनर्जी है वो मैंने मैकेनिकल एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है इम्पेलर हमारा क्या रोटेट करता है। और इम्पेलर रोटेट करता है तो बीच में क्या होता है हमारे यहाँ पे इम्पेलर आई में लो प्रेशर एनर्जी जनरेट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, लो प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है यहाँ से चैम्बर से वाटर या फिर जो भी लिक्विड है फ्लूइड है उसको सक करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी भेज डिस्चार्ज कर देता है। ये नॉर्मली एक
ना नॉर्मल प्रिंसिपल है जो आपको मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हम हर चीज़ को जानेंगे कि लो प्रेशर क्रिएट क्यों होता है ना, कि मोटर से वो आपको पंप में ट्रांसफ़र क्यों होता है, कैसे होता है पावर, ठीक है। और ये डिस्चार्ज कैसे हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ चैम्बर से सक कैसे करता है इम्पेलर मतलब पंप अपने सेक्शन में, है ना। तो ये हर चीज़ को हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आप वीडियो में क्या है कंटिन्यू बने रही हो, है ना, तभी आपको पता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको ये बता दिया, है ना, कि पंप्स मोटर से पंप में ट्रांसफ़र कैसे होता है पावर, ठीक है, यानी एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो और एक हम मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम मोटर में पावर देते हैं, है ना, यानी मोटर में पावर यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेरा क्या होता है ट्रांसफ़र पंप में, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी यानी देखो पंप में जो हम पावर दिए वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी यानी जो पंप है हमारा मैकेनिकल की तरफ से आता है ना, वो क्या मैकेनिकल मैकेनिकल पार्ट से, ठीक है। तो जिसके जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं पंप में, ठीक है, तो उसका जो शाफ्ट है वो क्या मोटर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। मोटर का शाफ्ट यानी क्या मैकेनिकल का पार्ट्स हो गया, है ना, मैकेनिकल का। अब और जो मोटर का शाफ्ट है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल का पार्ट, है ना। तो जब हम मोटर में पावर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो जो पंप का जो मोटर का जो शाफ्ट है वो क्या रोटेट करता है, और मोटर का जो शाफ्ट है वो पंप के शाफ्ट से क्या कनेक्ट रहता है बाय कपलिंग, है ना। जिसके कारण क्या होता है, जो पंप का शाफ्ट भी घूमता है साथ साथ में, मोटर के शाफ्ट के साथ साथ पंप का शाफ्ट भी रोटेट करता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको दिया हम, मोटर में, और मोटर से ट्रांसफ़र हुआ हमारा एनर्जी किस में, पंप में। जिसके कारण क्या हुआ, पंप का जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मतलब कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब मेरा पंप का जो शाफ्ट है वो रोटेट हुआ, तो जो पंप का शाफ्ट रोटेट होता है ना, तो क्या पंप का शाफ्ट में इम्पेलर मेरा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इम्पेलर ये हमारा क्या है, ये इम्पेलर है, ये क्या है, इम्पेलर है, ठीक है। ये इम्पेलर कहाँ जुड़ा रहता है, पंप के शाफ्ट में। तो जब पंप का शाफ्ट जब घूमेगा, है ना, रोटेट करेगा, तो क्या होगा, हमारा इम्पेलर भी रोटेट करेगा, है ना। तो इतना तक हम जान गए, ठीक है। इतना तक आपको पता चल गया कि मोटर से ट्रांसफ़र हुआ पंप में, है ना, और पंप के मतलब पंप में जो एनर्जी मेरे को डेवलप हुई, है ना, शाफ्ट जो रोटेट हुआ, जिसके कारण क्या होता है, इम्पेलर भी रोटेट करता है, ठीक है। इतना तक हम जान गए। अब हम आगे जानते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस, है ना। तो ये ठीक है। तो अब आगे का प्रोसेस हम जानते हैं, ठीक है। तो जब इम्पेलर जो मेरा रोटेट करता है ना, जब मेरा इम्पेलर रोटेट करता है ना, तो क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, पहले से प्राइमिंग किया हुआ रहता है। प्राइमिंग यानी पहले से हम फ्लूइड को इसमें भर देते हैं ताकि इसमें कुछ कैविटेशन वगैरह ना हो, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो डेवलप प्रेशर है वो प्रॉपर मतलब प्रेशर डेवलप करे, है ना। तो देखो जब हम क्या है, जब इम्पेलर में रोटेट करता है तो ना, तो जो बीच में जो लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है साइड में डिस्पर्स हो जाता है यहाँ पे, यानी बीच में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। जो भी जो लिक्विड होता है उसके जो एटम्स होते हैं, है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरा साइड में डिस्पर्स हो जाता है ना। जिसके कारण बीच में क्या है कुछ बचता नहीं है, यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। कुछ नहीं रहेगा तो क्या हुआ, वैक्यूम ही हुआ ना। अब जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। अब कुछ देखो प्रेशर तो तभी रहेगा ना जब वहाँ पे कुछ भी मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रहे। अब कुछ है ही नहीं वहाँ पे तो क्या हुआ, लो प्रेशर हो गया ना, ठीक है। अब लो प्रेशर यानी इम्पेलर आई में क्या होता है, हमारा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है इम्पेलर रोटेट करने के कारण, ठीक है। तो लो प्रेशर जब ये डेवलप होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये रहा मेरा चैम्बर, सक्शन चैम्बर बोलते हैं इसको, जहाँ से हम लिक्विड या फिर फ्लूइड जो भी है ना, ऑयल वगैरह, तो उसको हम क्या करते हैं, सक करते हैं, है ना। यानी जब यहाँ पे मेरा लो प्रेशर क्रिएट होता है
तो सक्शन चैम्बर है ना, वहाँ पे क्या होता है, मेरा पॉजिटिव प्रेशर रहता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर कहने का मतलब है कि जो कंपेयर टू इम्पेलर आई, कि यहाँ का जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर कहाँ का रहता है, सक्शन चैम्बर का, ठीक है, जहाँ से ये लिक्विड को सक करता है, ठीक है, तभी वो सक कर पाएगा। मतलब अगर जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो सक नहीं कर पाएगा, है ना। अब प्रेशर डिफरेंस का मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे मान लो 5 kg रहेगा तो, है ना, यहाँ पे 2 kg रहेगा तो वो सक कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 5 kg रहेगा, यहाँ पे 2 kg, तो क्या उल्टा हो जाएगा, जो उधर से लिक्विड है वही इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो इधर आएगा तो जब ऊपर का जो लिक्विड इधर आएगा ना, तो इम्पेलर सब तोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना। तो प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो चैम्बर है मेरा, सक्शन चैम्बर, उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, कंपेयर टू इम्पेलर आई, है ना, तभी वो सक कर पाएगा, ठीक है। तो जब ये इम्पेलर रोटेट करता है तो बीच का जो लिक्विड है वो क्या साइड में डिस्पर्स हो जाता है ना, साइड में डिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बीच में कुछ बचता नहीं है आपको, वैक्यूम, यानी वैक्यूम क्रिएट होता है ना। वैक्यूम यानी कुछ नहीं होना, उसके जो सेंटर में कुछ रहता ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स एटम जो भी है वो कुछ क्या हो साइड में डिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मेरा लो प्रेशर यानी नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है ना, नेगेटिव प्रेशर, जो कि अराउंड 4.436, है ना, 0.455, है ना। तो इस मतलब kg/cm², है ना, उतना रहता है नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, अब यहाँ से जब लिक्विड यहाँ पे क्या होता है, सक करता है, ठीक है। अब ये लिक्विड इंटर करता है यहाँ पे इम्पेलर आई में, ठीक है। अब इम्पेलर आई में जब लिक्विड इंटर करता है, ठीक है, तब ये जाता है फिर यहाँ पे इम्पेलर ब्लेड के थ्रू, है ना, मतलब साइड की ओर आता है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, इम्पेलर ब्लेड, है ना। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, है। ये हमारा क्या है, इम्पेलर ब्लेड। अब आप बोलोगे कि इम्पेलर ब्लेड क्यों बना रहता है, ठीक है, इम्पेलर ब्लेड का ये भाग उभरा हुआ क्यों रहता है। देखो इम्पेलर ब्लेड का उभरा हुआ होने का कारण है कि जो लिक्विड है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना, क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जब तक लिक्विड को हम काइनेटिक एनर्जी देंगे नहीं, है ना, तो वो प्रेशर कैसे डेवलप करेगा, यानी वेलोसिटी, ठीक है। उसको कुछ तो गति देना पड़ेगा ना, नहीं तो गति नहीं देंगे तो क्या होगा, वहीं पे स्थिर रहेगा, है ना, वो घूमेगा घूमेगा बस यहीं पे स्थिर रहेगा, है ना, कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, है ना। तो इम्पेलर ब्लेड का जो काम क्या है हमारा, लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी गति, ठीक है, गति देना, ठीक है। गति कैसे देता है कि जब ये लिक्विड इंटर करता है इम्पेलर आई में, है ना, तो ये क्या है, यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। अब जो यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या है, मेरा ये ब्लेड बना रहता है, ये क्या है, ये ब्लेड लिक्विड को ऐसे रोटेट करवाता है ना, ऐसे रोटेट कराता है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसको क्या गति देता है ना। तो जब रोटेट करवा के फिर जब ये यहाँ पे डिस्पर्स कर देता है इस जगह में, है ना, तो क्या केसिंग से टकराता है, केसिंग का जो ऊपरी भाग है ना, यानी इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से क्या टकराता है मेरा लिक्विड। अब गौर से देखो, ये जो भाग है यहाँ पे, है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एरिया कम आ रहा है ना, एरिया कम है ना यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या एरिया इंक्रीज होते हुए जा रहा है ना। तो इसका कारण यह है कि जब देखो, जब फ्लूइड यहाँ पे इंटर करता है ना, जब फ्लूइड यहाँ से टकराता है इस जगह में, तो क्या आता है, यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा क्या रहता है ना, वेलोसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है ना। तो जब ये फ्लूइड यहाँ पर टकराता है धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए जा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, मेरा वेलोसिटी घट जाता है ना। जैसे कि आप क्वांटिटी इक्वेशन जानते होंगे कि क्या होता है, एरिया बढ़ने से वेलोसिटी घटता है, और वेलोसिटी घटने से क्या होता है, मेरा प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर यानी हेड, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है, जो केसिंग है उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने का कारण यही है कि प्रेशर को डेवलप करवाना, है ना। अगर यदि ये एरिया डिफरेंस रहेगा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या प्रेशर डेवलप बहुत ही कम करेगा, या फिर मतलब बहुत कम करेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये केसिंग जो है ना, केसिंग का जो ये भाग है वो ग्रेजुअली इंक्रीज रहता है एरिया में, ठीक है। तो अब हम फिर से मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो फ्लूइड क्या करता है, इंटर करता है यहाँ पे इम्पेलर आई में, है ना, ड्यू टू लो प्रेशर,
है ना। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या करता है, यहाँ पे फ्लूइड एंटर करता है यानी सक करता है ना चैम्बर से। जब ये फ्लूइड एंटर करता है तो फिर ये कहाँ जाता है, यहाँ पे इम्पेलर के साइड में, है ना। माने जब वो इम्पेलर आई से बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पेलर में ब्लेड बना रहता है ना। जिस ये बीच में क्या होता है, मेरा लिक्विड रहता है ना। ये ब्लेड क्या करता है, वाटर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है यानी गति देता है उसको, है ना। अब जिसके कारण क्या होता है, जब गति देने के बाद जब ये लिक्विड जब यहाँ पे टकराता है ना, केसिंग के डिफ्यूजर में, है ना, यानी केसिंग के भाग में, तो क्या करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा एक वेलोसिटी जो वेलोसिटी है ना। जैसे देखो आप यहाँ पे जब टकराता है तो ये फिर क्या है, आप इस तरह यहाँ पे रोटेट करती है ना लिक्विड। देखो इम्पेलर इस तरह रोटेट कर रहा है ना, तो लिक्विड भी रोटेट करेगा ना इस तरह, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से टकराती है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, एरिया में ना इंक्रीज हो रहा है ना। जिसके कारण क्या होता है, जो मेरा लिक्विड का जो मेरा वो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होता है, मेरा डिक्रीज होते हुए जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे रहता है मेरा, यहाँ पे, यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी वही हुआ ना वेलोसिटी, ठीक है, यानी गति, है ना। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे रहता है मेरा, यहाँ पे। अब जैसे से धीरे धीरे क्या है, उसका एरिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है ना। अब फिर जब फ्लूइड यहाँ से, है ना, निकल के यहाँ तक आ जाता है तो फिर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर जहाँ हमको पहुँचाना पड़ता है, जहाँ हमको डेस्टिनेशन है वहाँ हम पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क, ठीक है। अब कुछ इसमें और है, इसमें जैसे ये इसको बोलते हैं यहाँ पे, है ना, स्ट्रेनर, है ना। और ये है मेरा वाल्व, फुट वाल्व यानी चेक वाल्व बोल सकते हो इसको, है ना। तो ये स्ट्रेनर देने का मतलब ये है कि जो इसमें वाटर में क्या है, कुछ कचरा वगैरह रहेगा, है ना, तो वो क्या अंदर आने नहीं देगा। क्योंकि अगर यदि आ गया अंदर तो इसमें जाके वो चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इम्पेलर को वो क्या डैमेज कर सकता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रेनर दिया रहता है। और ये वाल्व क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरवी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, जो भी लिक्विड आएगा अंदर आएगा, लेकिन जब उधर से जब वापस नहीं आएगा, है ना, मतलब जब पंप बंद हो जाएगा, है ना, तो क्या होता है, ये लिक्विड इधर की ओर आता है ना, इधर की ओर आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये वाल्व क्या है, जैसे कि ये वाल्व अभी यहाँ पे ये क्या है ना, ये अभी क्लोज कंडीशन में, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है अभी क्लोज है। जब ओपन रहेगा तो ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। तो बीच में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे मेरा वाटर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे क्या होता है मेरा, जब इधर से लिक्विड आता है तो क्या होता है, ये वाल्व क्या है फिर से क्लोज हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण मैंने एनआरबी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, यानी लिक्विड इधर से मैंने अंदर तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है, वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या होता है, मेरा आइसोलेशन वाल्व देते हैं, है ना, या फिर कंट्रोल वाल्व बोल सकते हैं आइसोलेशन वाल्व। ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है ना, रोकने के लिए पानी को, ठीक है। तो इसके आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ उन अच्छे तरीके से। अगर ये नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमको और अच्छे से आपको पूरा ओवरव्यू तरीके से, है ना, एनिमेशन वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।